हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे परसेंटेज। हमारा टॉपिक था परसेंटेज किसका, कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटीज, यानी राशियों की तुलना का जो हमारा प्रतिशत वाला भाग था हम देख रहे थे। हमने रेशियो पढ़ा यानी अनुपात के बारे में पढ़ा, प्रोपोर्शन समानुपात देखा। उसके बाद परसेंटेज की जो हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हम कर चुके हैं। नाउ परसेंटेज में हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग परसेंटेज और डिक्रीजिंग परसेंट ऑफ एनी वैल्यू। किसी भी वस्तु या जो हमारे सामान वगैरह है उस या मूल्य है उसका अगर हमें प्रतिशत में वृद्धि दी हुई है या घटाव दिया है, ह्रास दिया हुआ है, तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग इंक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज। यानी प्रतिशत में वृद्धि ज्ञात करना। ऑलवेज रिमेंबर, increasing of percentage or decreasing of percentage always calculated on their actual quantity। जो उसकी वास्तविक मान है, जो कुल मान है, उसका वास्तव का जो मान है उसी के ऊपर वृद्धि और ह्रास ज्ञात किया जा सकता है। मान लीजिए किसी स्कूटर की कीमत हमारी 50,000 है, ठीक है, देन उसमें 10% का इंक्रीमेंट हुआ, तो जो वृद्धि ज्ञात होगी वो किस पे ज्ञात करेंगे, उसकी जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। इंक्रीजिंग के लिए अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेशन करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है इंक्रीज परसेंट इज इक्वल टू increase value, increase quantity upon actual quantity multiply by 100 percentage। It's साइन ऑफ परसेंटेज। मीन्स हमें पहले क्या करना पड़ेगा, जो वृद्धि है वो ज्ञात करनी पड़ेगी और फिर वो वृद्धि किसके ऊपर हुई वो देखेंगे और गुणा करेंगे 100 से। तो इससे जो भी मान आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। यानी इसे लिखते हैं वृद्धि प्रतिशत बराबर कुल वृद्धि बटे वास्तविक मान गुणा 100 प्रतिशत। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से हमारे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमें वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे कोई भी वैल्यू है कि किसी शहर की, एक नगर है जिसकी जनसंख्या कितनी है हमारी, एक शहर की जनसंख्या 10,000 से बढ़कर 12,000 हो गई, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करो। If population of a city
increase to 12,000 from 10,000. Then find the increasing percentage. Population इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी 10,000, आफ्टर इंक्रीमेंट कितनी हो गई 12,000. वी नीड टू फाइंड द इंक्रीज परसेंटेज. देन इसके सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा कि इंक्रीज कितना हुआ है. ठीक है, वास्तविक जनसंख्या मीन्स एक्चुअल पॉपुलेशन इज sorry 10,000. Actual population is 10,000. After increase पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी, यानी इंक्रीमेंट होगा. यही अगर हमारी पॉपुलेशन क्या होती कम हो जाती, ठीक है, इन पॉपुलेशन कम हो जाती तो वो क्या हो जाता हमारा डिक्रीमेंट होता है, यानी ह्रास होता, डिक्रीज हो जाती वो परसेंटेज. तो उसमें डिक्रीज याद करते हैं आफ्टर इंक्रीज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इंक्रीज्ड पॉपुलेशन. $12,000. After increase, then increase in population वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी आई 12,000. तो जनसंख्या में वृद्धि, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कैलकुलेट दिस वैल्यू. हमें ये सारी की संख्याएं क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी, गणना करनी पड़ेगी कि कौन सी वैल्यू कितनी है. जनसंख्या में वृद्धि कितनी हो रही है हमारी, तो वृद्धि के बाद वाली जनसंख्या में से वृद्धि से पहले वाली जो वास्तविक जनसंख्या है उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे. देन 12,000 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 2,000. मीन्स हाउ मैनी पॉपुलेशन इंक्रीज ऑफ द सिटी, इट्स 2,000 पीपल इनकी हमारे वृद्धि होगी. अब हमारे यहाँ पर ये क्या लगेगा, इंक्रीज परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला लगेगा. देन इंक्रीज परसेंट यानी वृद्धि प्रतिशत. वृद्धि प्रतिशत कितना है, पहले कुल वृद्धि कितनी है, टोटल इंक्रीज कितना हुआ हमारा, इंक्रीज इन क्वांटिटी कितना है 2,000. देन 2,000 और ये 2,000 जो इंक्रीमेंट हुआ है वो किस पे हुआ है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी, एक्चुअल पॉपुलेशन कितनी थी हमारी 10,000. देन इट्स 10,000 मल्टीप्लाई बाई 100%. 20 कैंसिल एंड 20 अगेन कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू इज 20. देन पॉपुलेशन इंक्रीज बाई 20%. जनसंख्या में वृद्धि कितनी हुई 20% की. तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा. पॉपुलेशन का डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. जिस तरीके से हमारा इंक्रीमेंट का फॉर्मूला है ठीक उसी तरीके से इसमें क्या आएगा, डिक्रीमेंट का, यानी डिक्रीज होने का फॉर्मूला है. बस इंक्रीज की जगह क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, रफ करते हैं इसको और डिक्रीज
मैं दोनों फॉर्मूले एक साथ लिख देता हूँ ताकि आप कंपेयर करने में, लर्न करने में इजी रहे। फाइंड डिक्रीज परसेंटेज, और फॉर्मूला क्या रहेगा, जहां पर इंक्रीज है वहां पे हमें डिक्रीज लिखना है। डिक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू डिक्रीज क्वांटिटी अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई 100 साइन ऑफ परसेंटेज। डिक्रीज को कहते हैं ह्रास, यानी कमी, कि कमी कितनी हो रही है। जैसे हम कोई भी जैसे जो भी एसेट्स होते हैं हमारे, जैसे टीवी है, रेफ्रिजरेटर है, हम जितने में परचेज करके लाते हैं, 2 साल बाद 3 साल बाद अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसकी वैल्यू में क्या होगी, कमी होगी, उसकी वैल्यू कभी भी बढ़ती नहीं है, क्योंकि वो सेकंड हैंड हो जाएगी, यूज़ में ले चुके होते हैं। अगर यूज़ में नहीं भी है फिर भी आफ्टर सम टाइम वो क्या होगा, उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आता है, तो वो हमारा क्या होता है, ह्रास, यानी कमी। इसे कमी भी कहते हैं, कमी की प्रतिशत, ह्रास बटे वास्तविक मान गुणा 100%। ये हमारा ये इंक्रीमेंट का फॉर्मूला और ये डिक्रीमेंट का फॉर्मूला। डिफरेंस कितना है, देखो इंक्रीज की जगह डिक्रीज है, बस एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, मल्टीपल में 100 दोनों जगह है, परसेंटेज में वैल्यू आएगी। मीन्स हमारी जो इंक्रीज परसेंटेज है या फिर डिक्रीज परसेंटेज है इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एक्चुअल वैल्यू। जो वास्तविक मान होता है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करते हैं और ह्रास का प्रतिशत ज्ञात करते हैं। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है, जिससे हमारे क्या है, विजन क्लियर हो जाए। फॉर्मूला हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कहाँ पर कब कौन सा फॉर्मूला यूज में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इंक्रीज $400 by 25%। $400 में 25% की वृद्धि कीजिए। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, वैल्यू कितनी, एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 400। इंक्रीज परसेंटेज हमें दिया हुआ है, उल्टा दिया हुआ है। पहले हमने फॉर्मूला लिख रखा था परसेंटेज फाइंड करने का, जिसमें हमें क्या करना था, इंक्रीमेंट फाइंड कर, पहले कैलकुलेट करना था, फिर इंक्रीज परसेंटेज कैलकुलेट करना। बट यहाँ पे हमें सीधा परसेंटेज दे दिया, और परसेंटेज के बाद में इतना परसेंट इंक्रीमेंट होने के बाद में क्या वैल्यू आएगी, वो वृद्धि वो पूछी है हमें, है ना। देन इसमें इसका सॉल्यूशन लिखेंगे। इंक्रीज कितना परसेंट हो रहा है हमारा, एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारी, यानी वास्तविक मान कितना है, यह वैल्यू है हमारी 400। इंक्रीज परसेंटेज यानी वृद्धि
प्रतिशत दिया हुआ हमें 25%। ये दोनों वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो 400 है इसका क्या करना पड़ेगा, 25% कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे सो अतः 25% ऑफ 400 यहाँ पर ऑफ ऑपरेटर यूज हुआ है, जो हमने 7th क्लास में पढ़ा था। ये हिंदी में अगर लिखें तो ये आएगा 400 का 25%। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि जहाँ पर भी ये हमारा ऑफ ऑपरेटर आता है, ऑफ ऑपरेटर आएगा या फिर जहाँ पर भी का वर्ड यूज होता है, तो हमें क्या करना है, ऑफ और का को रिमूव करना है। इसके जगह क्या आएगा हमारा, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, और जहाँ पर अब गुणा का चिन्ह आ जाएगा तो इसे क्या करेंगे, ये देखो जैसे ये 25% ऑफ 400 है ना, दोनों का कैलकुलेशन तो सेम होगा। देन 25 ऑफ या का को हटाएंगे, फिर बाद में क्या जाएगा हमारा इंटू 100, 25% मल्टीप्लाई 400। नाउ परसेंटेज में मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब भी हम साइन ऑफ परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में क्या आ जाता है, 100 आता है। देन यहाँ क्या वैल्यू आएगी हमारी 25/100, क्योंकि ये हमारा जो साइन है परसेंटेज का, इसको हमने रिमूव किया है। जैसे ही हम इसको रिमूव करेंगे, देखो 5% है ना, अगर वैल्यू 5% है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5/100। 30% है तो इसको क्या लिखेंगे, 30/100। देन 25% है, देन इट विल बी रिटन एज 25/100। यही टास्क हमने यहाँ कंप्लीट किया है। 25% की जगह क्या लिखा है हमने, 25/100। मल्टीपल में क्या वैल्यू हमारी, इट्स 400। देन 10 कैंसिल, 0 कैंसिल बाई 0, 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100। देन 400 का कितना परसेंट है, 25% वैल्यू क्या आई हमारी, 100 आया। अब ये जो हमारे 100 है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, इंक्रीजिंग क्वांटिटी। इंक्रीज क्वांटिटी फाइंड करनी है। इंक्रीज क्वांटिटी इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी। जब भी हमें वास्तविक संख्या दी हुई हो और वृद्धि दी हुई हो, तो वृद्धि के बाद का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इंक्रीज इन परसेंटेज यानी वृद्धि के बाद मान बराबर वास्तविक मान प्लस प्रतिशत में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि का मान। यहाँ एक्चुअल क्वांटिटी क्या है हमारी, व्हाट इज आवर एक्चुअल क्वांटिटी, आवर एक्चुअल क्वांटिटी इज 400 प्लस इंक्रीज इन परसेंटेज, हाउ मच इंक्रीज वी हैव, इट्स 25% ऑफ 400 प्लस, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर सॉल्व कर ली है। देन प्रतिशत में वृद्धि का मान कितना है हमारा, 400।
देन आफ्टर इंक्रीमेंट और क्वांटिटी विल बी 500। वृद्धि के बाद का जो मान आएगा हमारा, वो मान कितना हो जाएगा, वो मान हो जाएगा हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक छोटा सा सवाल और करते हैं, और इसकी कैलकुलेशन देखते हैं परसेंटेज की। If in a class of 40 students, of 40 students, 70% students are girls. 70% are गर्ल्स। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है हमारी, और उसमें से कितने प्रतिशत हमारी छात्राएं हैं, वो है हमारी 70%। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, what is the number of boys in the class? 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 70% छात्राएं हैं, तो छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन सीधा है हमारा। टोटल स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर, दे आर 40 स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट्स। कुल विद्यार्थी, गर्ल्स यानी छात्राएं, दे आर 70%। एंड इन परसेंटेज ऑलवेज जो हमारा टोटल होता है, ऑलवेज टोटल इज 100%। प्रतिशत में कुल मान हमेशा कितना होता है हमारा, 100% होता है, क्योंकि 100% से हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा कि पहले छात्राओं की संख्या निकाल सकते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट द नंबर ऑफ गर्ल्स, देन सब्ट्रैक्ट देम फ्रॉम टोटल स्टूडेंट। पहले छात्राओं की संख्या निकाली हमने, छात्राओं की संख्या को क्या करेंगे, कुल विद्यार्थियों में से घटा देंगे, तो हमारे बचे हुए क्या आ जाएंगे, छात्र आ जाएंगे। भाई एक क्लास है हमारी, उसमें गर्ल्स एंड बॉयज दो ही होंगे। गर्ल्स हमारी अगर 70% है, टोटल कितना है 100%, 70% हमारी क्या है, गर्ल्स है, तो 100 - 70 = 30% क्या रहेंगे हमारे, बॉयज रहेंगे। अब 70% की वैल्यू कैलकुलेट करके टोटल में से घटाएंगे तो क्या आएगा, बॉयज़ की वैल्यू आ जाएगी। या तो पहले परसेंट में कैलकुलेट कर लो या फिर
वैल्यू काउंट कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, परसेंट में देखते हैं। देन अगर गर्ल्स हमारी कितनी है 70% है, देन बॉयज़ मीन्स छात्र कितने होंगे हमारे 100 माइनस 70 इज इक्वल टू 30%, मीन्स 30% स्टूडेंट्स आर बॉयज ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, यानी कुल विद्यार्थियों का 30% क्या है छात्र हैं, बालक हैं। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए 30% ऑफ टोटल स्टूडेंट्स। लड़कों की संख्या या छात्रों की संख्या, क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों का 30% आ जाएगा। अब 30% हमें वैल्यू दी हुई है, देन 30% तो एज इट इज रहेगा हमारा। ऑफ ऑपरेटर है, का आ गया ना का, तो यहाँ से ये क्या का हट करके क्या आ जाएगा हमारा मल्टीपल का साइन आ जाएगा, गुणा का चिन्ह आ जाएगा। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं, वी हैव 40 स्टूडेंट्स, कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है हमारी 40, तो गुणा में क्या आ जाएगा 40, परसेंट का साइन है। देन इसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। देन आफ्टर रिमूव वी विल हैव 100 इन डिनोमिनेटर, तो 30 के हर में क्या आ जाएगा, 30 के बट्टे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा प्रतिशत का चिन्ह हटाने पर, और गुणा में क्या हमारा 40 है। देन 1010 कैंसिल, अगेन 0 एंड 0 कैंसिल, रिमेनिंग वैल्यू क्या रही हमारी 3 मल्टीप्लाई 4, 3 गुणा 4, और 3 गुणा 4 का मान कितना हुआ 12। तो कितने छात्र हैं हमारे, टोटल बॉयज़ कितने हमारे 12 बॉयज़ हैं। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो परसेंटेज से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस जो होंगे वो इस तरीके से हमें सोल्व करने हैं। अगर इंक्रीज और डिक्रीज आ जाएगा तो जो हमने फॉर्मूलाज यहाँ आज लर्न किए हैं, देखे हैं, उन फॉर्मूलाज को हम क्या करेंगे अप्लाई करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये परसेंटेज से रिलेटेड हमारा पॉइंट था जो कंप्लीट होता है। अभी इसमें जो भी हमारे क्वेश्चंस है वो हम करके देखेंगे, कोई भी क्वेरी या डाउट रहता है तो हम उन्हें यहाँ सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।